हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर लेके आए हैं, उस लेक्चर में हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप डिस्कशन में इसका लिंक होगा, जाकर देख लें। और फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज के लिए वहां पर इंटेंसिटी फील्ड की कितनी होती है, दोनों का एक रिलेशन होता है। जैसे अगर हम कहें आपसे कि क्यू चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो यहां पर ई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी पॉइंट चार्ज के हिसाब से, के क्यू बाई आर। अगर हम यही फिनोमिना आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पोटेंशियल के लिए करते हैं तो क्या आता है, के क्यू बाई आर। एक बात, दोनों के रिजल्टेंट से एक बात निकल के आती है कि पोटेंशियल अलोंग द फील्ड डिक्रीजेस। पोटेंशियल अलोंग द फील्ड डिक्रीजेस, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहां लिख सकते हैं आप लोग, पोटेंशियल डिक्रीजेस along the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा along द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ई और वी का रिलेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं अपोजिट होगा। कैसा होगा अब उसकी बात करें तो हमने यहां पर फर्स्ट स्टेप लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेकर सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म लोगे तो जो चार्ज टेस्ट चार्ज हम रखेंगे वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा। मतलब हमने फर्स्ट सिचुएशन बनाई व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के लिए ठीक, हमने यहां पर ए से बी के लिए जिसकी डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स है। इसका मतलब ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी वी बी। ये फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। हमने यहां टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैव नेचर पॉजिटिव। एक छोटे अमाउंट का चार्ज जो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब है कि फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल ई क्यू। ठीक, F इक्वल क्या, ई क्यू। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया, F इक्वल ई क्यू। हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ए से बी तो वीबी माइनस वीए इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कैरिंग अ चार्ज वन पॉइंट टू अदर पॉइंट in a field, that amount is called potential difference। किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी टेस्ट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाएं फील्ड में, तो जो अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ए से बी में गए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल, कहां से कहां, ए टू बी अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
हमको इसकी कंडीशन भी मालूम है कि स्पीड अप्रॉक्स कांस्टेंट होनी चाहिए। फर्स्ट क्या कंडीशन थी पोटेंशियल में, स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसको काइनेटिक एनर्जी नॉट लॉस, काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं करना है। अगर काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देगा तो क्लास 11th में टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पर नेट वर्क डन इक्वल होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लास 11th में एक टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पर था W इक्वल डेल्टा के। अगर डेल्टा के बेटा चेंज होने लगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वर्क भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी ये फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो स्पीडली चलेगा, और स्पीडली चलेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। फिर क्या करें, इसका मतलब इस टेस्ट चार्ज पे एक अपोजिट फोर्स लगा दें। हमने इस टेस्ट चार्ज पे एक अपोजिट फोर्स लगा दिया जिसका नाम दे दिया F एक्सटर्नल। क्या नाम दे दिया, F एक्सटर्नल। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि कितना वर्क हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो आप निकाल लीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा बेटा, F एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स। यहां पर माइनस का साइन क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल F एक्सटर्नल पीछे की तरफ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो माइनस का। आप इसी फॉर्मूले से, कोई जरूरी नहीं इसी फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हैं। दोनों प्रूविंग देख लीजिए कैसे करना है। हमने यहां पर एक F एक्सटर्नल वैल्यू निकाल दी, तो जरा बताइए, तो W एक्सटर्नल कितना आया, माइनस F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, EQ डॉट डेल्टा एक्स। फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, VB माइनस VA इक्वल W एक्सटर्नल कितना है, माइनस EQ डॉट डेल्टा एक्स अपान में Q। तो Q से Q कैंसिल हो गया। VB माइनस VA को क्या लिख सकते हो, डेल्टा V इक्वल माइनस E डॉट डेल्टा एक्स। पोटेंशियल पे मैंने एरो पिन लगाया क्योंकि क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है फील्ड की लाइन में, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है फील्ड की लाइन में, तभी इसमें क्या लगा है, माइनस। अगर आप इसको ऐसे याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो मॉड ऑफ डेल्टा V इक्वल E डॉट डेल्टा एक्स। मैंने मॉड लगा दिया, अब बाद में उसकी डायरेक्शन तो अपने मन से निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे क्या। हमने कहा कि अलोंग द फील्ड लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो क्या दो पॉइंट का हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो दो पॉइंट के कंपेयर से हमको मालूम चल जाएगा कि उसका नेचर क्या था। इतनी बात समझ में आई। अब आप इस फॉर्मूले से सीधे लगा लीजिए पोटेंशियल से, W एक्सटर्नल A टू B VB माइनस VA इंटू Q। W एक्सटर्नल की वैल्यू ये लिखी है, माइनस F एक्सटर्नल डॉट डेल्टा एक्स, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। W एक्सटर्नल F एक्सटर्नल कितना है, EQ माइनस EQ डॉट डेल्टा एक्स, वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा V मॉड डेल्टा V किसके इक्वल आ गया, वेक्टर E डॉट डेल्टा एक्स। इसका मतलब एक फॉर्मूला हमारा बन गया। कब, जब हमारी फील्ड लाइन कैसी थी, यूनिफॉर्म की। तो हम यहां साइड में लिख ले रहे हैं। फर्स्ट क्या बना, डेल्टा V इक्वल माइनस E
डॉट डेल्टा एक्स। दूसरा डेल्टा वी इक्वल मॉड डेल्टा वी इक्वल ई डॉट डेल्टा एक्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिक्रीज करता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, आपसे पूछे कि पोटेंशियल मैक्सिमम कहां होता है, तो मैक्सिमम भी होता है, और वो कैसे उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, रफ कर दें। अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने दो प्लेटें ली जिसका नेचर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दो प्लेट ली, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, कहां रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इसमें ई की वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट पर मीटर। देख लीजिए, अभी तक आप एक ई की यूनिट क्या पढ़ रहे थे, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, न्यूटन पर कूलाम कहां से आई थी, ई इक्वल एफ अपान क्यू से। लेकिन यहां पर ई की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ई क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स के हिसाब से यूनिट क्या बनी, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल की वोल्ट और डिस्टेंस की मीटर। तो इस फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि वीपी माइनस वीक्यू फाइंड करो, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वीक्यू माइनस वीआर। ये सारी साइड्स कितनी है, 3 मीटर की है, 3 मीटर। तो हमने कहा फॉर्मूले के हिसाब से मॉड ऑफ डेल्टा वी इक्वल वेक्टर ई डॉट डेल्टा एक्स। तो आप एक फर्स्ट पार्ट उठा लीजिए पी से क्यू में, तो सारे कितने एंगल हैं, 60। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमने लिया तो डेल्टा वी मॉड डेल्टा वी इक्वल ई डॉट डेल्टा एक्स। तो ई डेल्टा एक्स और डॉट का मीन्स कॉस थीटा। तो ई कितना है, 20, डिस्टेंस कितनी है, 3, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां से 2 से 10 कितना आया, 30 वोल्ट। अब जरा सोचो कि P से Q, अब इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते थे। पहला तरीका आप देख लीजिए, जो हम फॉर्मूले के हिसाब से बार बार करते हो, P से Q जा रहे हैं तो VQ माइनस VP। ठीक है, यही रिलेशन है, माइनस ई कितना, 20, डॉट डेल्टा एक्स, डॉट हटा दो, डेल्टा एक्स कितना, 3, cos 60 1/2। तो बताओ बेटा कितना आया, माइनस का 30। जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे, P से Q में जा रहे हैं तो VQ माइनस VP, रिलेशन के हिसाब से जैसा कर रहा था। मैंने मॉड V लिया, तो क्या करें, हमको बात मालूम है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है अलोंग द फील्ड की तरफ। जैसे जैसे बढ़ोगे, दूर जाओगे, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि VP माइनस VQ चाहिए। तो जरा देखो, P पॉइंट यहां पर है और Q पॉइंट यहां पर है। फील्ड की लाइन के, अगर लाइन के इस तरफ जा रहे हैं तो P पास में, Q दूर है।
अगर Q दूर है इसका मतलब है कि Q का पोटेंशियल कैसा होगा, P का पोटेंशियल कम होगा कि ज्यादा, जरा फिर से समझिए। अगर हम यहां पर Vp माइनस Vq की वैल्यू निकाल रहे हैं तो Vp की वैल्यू Vq से कम होगी ना। Q पॉइंट फील्ड से दूर है और P पॉइंट फील्ड की तरफ जा रहा है, और फील्ड की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फील्ड की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। कंपैरिजन ऑफ P एंड Q, यहां पर दिख रहा होगा कि Vp इज लेस देन Vq, पोटेंशियल ऑफ P लेस देन Vq। तो सोचो Vp की वैल्यू Vq से कम है तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, समझ गए होगे, माइनस। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 34। ये फील्ड लाइन है, 2 पॉइंट हैं, ये फील्ड जा रही है, एक पॉइंट यहां है यहां। तो जो पॉइंट दूर है वहां से चलना स्टार्ट करेगा तो वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे जैसे फील्ड की तरफ जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। यही यहां पर हुआ कि Vp की वैल्यू Vq से कम है तो Vp माइनस Vq कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आंसर कितना, माइनस का 30। फिर सेकंड पार्ट आया Vq माइनस VR। अगर हम Vq माइनस VR की बात करें तो अपने वही फॉर्मूला मॉड डेल्टा V इक्वल, ये कितना है 20, डेल्टा x कितना है 3 कॉस थीटा। तो बताओ कॉस सीधा है, फील्ड की डायरेक्शन में है तो बेटा कॉस 0, फील्ड की डायरेक्शन में है तो कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो कितना आया 60। अब हम पता करें इसका नेचर क्या है। VQ और VR हमसे पूछ रहा है VQ माइनस VR। तो सोचो Q दूर है और R फील्ड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो VQ है उसकी वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी, और VR की वैल्यू कम। ये दूर है फील्ड से, यहां ज्यादा, जैसे जैसे फील्ड के पास आएगा वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब R पे पोटेंशियल कम होगा और Q पे पोटेंशियल ज्यादा। ठीक, तो इसका मतलब ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। VQ माइनस VR, तो Q दूर है, R फील्ड के अलॉन्ग में जा रहा है, फील्ड के अलॉन्ग में जा रहा है तो वैल्यू कैसी होगी, यहां पर पोटेंशियल कम होगा और यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब VQ माइनस VR, VQ इज ग्रेटर देन VR, VQ से VR से बड़ा। अब थोड़ी सी बात सोचो, अगर अलोंग द फील्ड मान लिया है तो 0 डिग्री, अगर हम इसको VR माइनस VQ से लगाते तो जरा इस फॉर्मूले को देखो जो ऊपर लगा डेल्टा V वाला। अगर हम R से Q से R की बात कर रहे हैं तो VR माइनस VQ इक्वल माइनस E कितना है 20 इंटू 3 और कॉस कितना हो जाता है 180। अभी तुम सीधा यही ले रहे थे ना, Q और R तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, और VR माइनस VQ अपोजिट कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहा है, पहले वो वाला पॉइंट ऐसे आ रहे हैं VR माइनस VQ। ठीक, तुम कॉस 180 माइनस 1, तब भी इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, VQ से VR की तरफ गए, कॉस कितना 0, VQ पे पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा क्योंकि फील्ड से भी दूर है, और जैसे VR के पास पहुंचा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो VQ माइनस VR निकाल रहे हैं तो VQ इज ग्रेटर देन VR हो जाएगा, तो उस समय पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से लगा लीजिए A टू B तो VB माइनस VA, या फिर आप डायरेक्शन के हिसाब से लगाते हैं पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द फील्ड लाइन, फील्ड लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, नोट कर ले पॉज करके।
फिर अगर एक न्यूमेरिकल और इसका ले लें, मान लीजिए कि प्लेट है, अब एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, मान लीजिए कि एक प्लेट है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये ए है, ये बी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म फील्ड, इसकी वैल्यू क्या है 10 वोल्ट पर मीटर, डिस्टेंस 2 मीटर है। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB की वैल्यू क्या है, सॉल्व करके देखिए कैसे करेंगे। डेल्टा V इक्वल डेल्टा V क्या बना E डेल्टा X cos थीटा, ये कितना 10, डिस्टेंस कितनी 2, साथ में डायरेक्शन है, cos 0 1 होता है तो 20। ठीक है, नेचर कैसा है, ए दूर है, बी फील्ड के पास जा रहा है, इसका मतलब है फील्ड के पास जा रहा है तो पोटेंशियल ए का कम होगा और बी का पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल जैसे जैसे फील्ड की तरफ जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज होगी। अलोंग द फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो VA माइनस VB, इसका मतलब VA की वैल्यू ज्यादा होगी और VB की वैल्यू क्या होगी, कम। ठीक, अब यहां पर आप सोच सकते हो कि VB की वैल्यू अगर कम होगी और VA इज ग्रेटर देन VB होगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। VA माइनस VB, ए प्लेट फील्ड से दूर है, बी पास में है, तो जैसे जैसे फील्ड की तरफ आओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो VA इज ग्रेटर देन VB। इसका मतलब है कि VA माइनस VB का आंसर कैसा रहेगा, 20 ही रहेगा। ठीक है, प्लस। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर ए का 10 वोल्ट दे दे और बी का पूछे तब क्या करें। अगर ए प्लेट का वो 10 वोल्ट दे देता और बी प्लेट का पूछता है तो हम फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा V तो यही निकालेंगे। तो VA माइनस VB इक्वल 20, तो VA कितना है 10 है, तो 10 माइनस VB इक्वल 20, तो माइनस VB इक्वल 20 माइनस 10, तो 10, तो VB कितना हो जाएगा, माइनस का 10। VB कितना हो जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट। VA माइनस VB इक्वल 20, आप इसको अपनी तरीके से लगाना चाहते हैं तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। VB माइनस VA इक्वल माइनस E, 10 टू माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 20 हो जाएगा, तो VB माइनस VA हो जाएगा। फिर से जरा समझना, अगर हमने कहा जो हम पुराने तरीके से लगा रहे थे कि VB माइनस VA इक्वल माइनस E कितना है 10, X कितना है 2 cos 0 1, तो माइनस 20, तो VB माइनस VA इक्वल माइनस का 20 आया। ठीक, अगर VA कितना है 10, तो VB माइनस 10 इक्वल माइनस 20, तो VB इक्वल माइनस 20 प्लस 10, तो VB इक्वल कितना आया, माइनस का 10। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही हैं। आप डेल्टा V इक्वल माइनस E डॉट dx डेल्टा x से भी लगा सकते हैं, या मॉड ऑफ डेल्टा V इक्वल E डॉट dx डेल्टा x से लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहां मॉड लगाया वहां पर हमें कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, पोटेंशियल डिक्रीजेस
along the electric field line। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई है? तो पॉज करके नोट कर लें इसको। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे। अभी तक यूनिफॉर्म के लिए था, अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म में एक छोटी सी बात हमको हमेशा याद रहती है कि जितने भी हम लोग अभी तक नॉन यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा इंटीग्रेशन का बहुत रोल रहता है। अगर कहीं पर भी नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है तो वहां पर मोस्टली इंटीग्रेशन से ही होता है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, अब यहां पे हमने एक छोटा सा, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेंगे तो फील्ड लाइन चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। हम छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे कट कर लेंगे और करने के बाद इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमको वो पूरा टर्म मिल जाता है। तो हमने यहां मान लिया कि इसकी कितना है, dx है, और यहां का पोटेंशियल कितना है, dv है। पॉइंट वही है A से B। अब सोचो हमारा फॉर्मूला था, अभी हमने यूनिफॉर्म में पढ़ा, तो डेल्टा V इक्वल माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स, और दूसरा क्या था, मॉड डेल्टा V इक्वल ई डॉट डेल्टा एक्स। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट छोटे सी बात कर रहा है, तो dv इक्वल माइनस ई डॉट dx। कैलकुलस का पार्ट आ गया ना, छोटा सा, एक छोटा सा हमने यहाँ पर पार्टिकल बना लिया छोटे से कट पे, और कहा कि सब जगह यहां पर भी छोटा सा ले लें, यहां पर भी ऐसे, यहां पर सबको लेने के बाद हम सबको इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे। यही नॉन यूनिफॉर्म में किया जाता है। तो इसको पोजीशन वेक्टर मान लो कि x1 से कहां ले गए, x2 तक ले गए। तो x1 से x2 तक ले गए तो इंटीग्रेशन डेल्टा v इक्वल माइनस इंटीग्रेशन में माइनस ई डॉट dx, कहां से x1 से लेकर x2 तक। तो डेल्टा v इक्वल माइनस को बाहर कर दिया, x1 से x2 ई डॉट dx। ये फॉर्मूला हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, इंटीग्रेट कर दिया पोजीशन वेक्टर x1 से लेकर x2 तक। अगर इसी को यूनिफॉर्म में समझना तो यहां पर e को बाहर और dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, और x को जब सॉल्व करोगे तो x2 माइनस x1 प्रूव होके वही आपका डेल्टा v निकल आएगा। ठीक, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म में हमने यहां पर एक काम किया कि टेस्ट चार्ज क्यू तो रखा, लेकिन बहुत से छोटे प्लेस पे, एक छोटे से स्थान पे उसका पोटेंशियल dv है, उसकी डिस्टेंस dx है, तो हमने उसमें क्या किया, dv इक्वल माइनस ई डॉट dx, इसी फॉर्मूले से। लेकिन अब पूरे का निकालना है तो छोटे छोटे कई जगह काट लो, और कई जगह काटने के बाद क्या कर दे, उसका इंटीग्रेशन कर दे। ठीक, अब हम एक बात यहां समझें, क्योंकि यहां पर अब कंपोनेंट आ गए। अगर हम आपने कंपोनेंट पढ़े होंगे तो कंपोनेंट में शायद पढ़ाया जाता है कि वेक्टर r इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालो, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकलेगा, E इक्वल ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। अगर हम dx का निकालें तो क्या आएगा, dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। ठीक, अब थोड़ा सा सोचो कि डेल्टा v,
यहां पर डीवी की वैल्यू क्या है, डीवी, ठीक है। आई एक्स का कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई का यूनिट वेक्टर होता है और के कैप जेड का यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ई कितना, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो डीएक्स का क्या, एक्स का होता तो एक्स वाई जेड मान लेते, डीएक्स का तो मैंने डी लगा दिया, डी आई एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। तो ई डॉट डीएक्स, तो माइनस ई, ई की वैल्यू क्या है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डीएक्स क्या है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। स्केलर प्रोडक्ट आपने वेक्टर में क्लास 11 में पढ़ा होगा। स्केलर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इटसेल्फ होता है आई कैप का आई कैप से, जेड कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से। यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट इटसेल्फ होता है। वहां पर नहीं याद है तो वेक्टर क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं मालूम है तो अगर आई का जे से कराएंगे तो आई जे कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा 90, तो वो प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए किसका, आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से। तो बताइए क्या बना, डीवी इक्वल माइनस ई एक्स डी एक्स, ठीक है, और माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। हमने आई कैप डॉट आई कैप नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है वहां पर। आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू 1, जे कैप डॉट जे कैप वैल्यू 1 और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी। अब थोड़ा सा यहाँ एक सोचना है बेटा, डीवी इक्वल माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये फॉर्मूला हमारा बना। लेकिन हर जगह नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म है, तुम क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करें, ठीक है। क्या करें, ये तो फॉर्मूला बना, क्या कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करो। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बात को समझिएगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा। तो डी वाई डी जेड कितना होगा, डी वाई का मतलब y2 माइनस y1, डी जेड का मतलब z2 माइनस z1, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी ना। अगर x के रिस्पेक्ट में आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डी वाई 0 होगा और डी जेड भी कितना होगा, 0 होगा। तो बेटा क्या बना, डेल v अपॉन डेल x, पार्शियल में डेल होता है, डेल v अपॉन डेल x इक्वल क्या बचा, माइनस का dx। यहां पर dx कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो dx कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आई, माइनस का ex। ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर ex की वैल्यू देखें तो क्या है, माइनस डेल v अपॉन डेल x। फिर कर दे पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx 0 और dz भी क्या, 0। तो बताओ क्या बचेगा, डेल v अपॉन डेल y इक्वल माइनस का ई वाई। तो ई वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस डेल v अपॉन डेल y। फिर पार्शियल
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो dx कितना 0, dy कितना 0। तो बताओ डेल v अपान डेल जेड इक्वल माइनस का EZ। तो EZ की वैल्यू क्या आई माइनस डेल v अपान डेल। ठीक, इतनी बात समझ गई। या R एक फॉर्मूला था x I कैप y j कैप z k कैप। I कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ x, j कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ y एंड k कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ z। तो E क्या Ex I कैप, Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो dx क्या dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। और मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया dv इक्वल माइनस E डॉट dx। ठीक है, इतनी बात समझ में, इसको नोट कर लें। तो अब इसके आगे बढ़ाते हैं। तो वैल्यू बताइए कितनी आ रही है हमारी Ex, Ey और Ez की वैल्यू आ रही है। तो बताओ E क्या निकला, Ex I कैप, Ey j कैप, Ez k कैप। तो E इक्वल Ex की वैल्यू माइनस डेल v अपान डेल x I कैप प्लस माइनस डेल v अपान डेल y j कैप प्लस माइनस डेल v अपान डेल z। ठीक, तो ये क्या बन गया, Ex I कैप, Ey j कैप, Ez k कैप बन गया। अगर इसको हम सबको ऐड कर दे तो यही फॉर्मूला फिर से बन गया, इक्वल Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो इसका मॉड E निकाल लोगे ना, मॉड E कैसे निकालते हैं, अंडर रूट टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टर्म्स ऑफ जेड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर, ये चीज। ठीक, dv इक्वल क्या फॉर्मूला था, माइनस E डॉट dx। दूसरा क्या था, डेल्टा v इक्वल माइनस इंटीग्रेट x1 टू x2 E डॉट dx। ठीक, इसी फॉर्मूले में रख के हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको रफ कर दें। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखें कि न्यूमेरिकल IIT में जेई में कैसे पूछा जाता है इसका न्यूमेरिकल। रफ कर दें। तो अब यहां से आपको इतनी बात समझ में आ गई, x को जब पार्शियल डिफरेंशिएट x में किया तो y और z की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, बायो वाला इतना ही याद रखें, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x z 0 हो जाएगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कह रहा है कि पोटेंशियल फंक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई V इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिटरमाइंड E एट पॉइंट, डिटरमाइंड E एट पॉइंट
2,0,3 2,0,3 मीटर। ठीक है, हमने ज्यादातर सिचुएशन में एक चीज देखी बेटा, हमको ई देता था, वी पूछता था, लेकिन यहां पर जो नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वहां पर ज्यादातर वी देकर हमसे क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। तो सोचो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, क्या कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, डेल v अपॉन डेल x। ठीक, तो क्या बेटा फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स की पावर n, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, जो पावर है वो फ्रंट में आ जाती है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है, तो 2 पहले से था और 2 सामने आ गया तो ऊपर एक पावर बची, तो डेल v अपॉन डेल x इक्वल कितना आया, 4x। ठीक है, अब सोचो, अभी आपने कहीं लिखा था कि डेल v अपॉन डेल x होता है माइनस ई एक्स, और डेल v अपॉन डेल y होता है माइनस ई वाई, और डेल v अपॉन डेल z होता है माइनस का z। इसका मतलब है कि ये ex की वैल्यू है। ठीक है, तो माइनस ई एक्स, यही तो है माइनस ई एक्स इक्वल 4x, तो ex इक्वल कितना बेटा, माइनस का 4x। अब सोचो ex तो हमको ये मिल गया, तो ex में है क्या, 2xyz, xyz। ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा सोचें कि e का कंपोनेंट है क्या, तो ex इक्वल -4 और x में कितना है 2, तो ex कितना मिला, माइनस का 8। क्या फॉर्मूला था, e इक्वल ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। तो y में 0 है, z में 0, क्योंकि यहाँ पर y z का फंक्शन है ही नहीं। ex i कैप बचा, तो बताओ e कितना हो गया, -8 i कैप वोल्ट पर मीटर। कितना हो गया, -8 i कैप वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगर इसी का एक न्यूमेरिकल IIT पूछा गया, जरा देखिए क्या है, v इक्वल 4x स्क्वायर 102 पर, v इक्वल 4x स्क्वायर एट 0.102 मीटर। ठीक, IIT 2014 में पूछा गया। तो फिर बेटा वहां पर वही कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आएगा बेटा, डेल v अपॉन डेल x इक्वल 8x। तो डेल v अपॉन डेल x क्या है, -ex, और -ex कितना हो जाएगा बेटा, -ex कितना हो जाएगा 8x, x कितना है 1, तो -ex इक्वल 8, तो ex इक्वल माइनस का 8। तो बताओ e की वैल्यू क्या हो जाएगी, ex i कैप फॉर्मूला प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। जब x का फंक्शन था, बाकी है नहीं, तो बताओ e की वैल्यू ex कितना है, -8, क्या बन गया i कैप, ये सब 0 हो गए, तो न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, चाहे न्यूटन पर कूलाम रखो चाहे वोल्ट पर मीटर रखो। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट कर ले पॉज करके। हाँ, तो देखिए न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, कह रहा इफ द पोटेंशियल इन द स्पेस अराउंड द पॉइंट इज गिवन बाई
ये दिया है, पॉइंट्स ये दिए हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ई पूछा है, नीट ने पूछा गया पेपर में। तो एक काम करें बेटा, अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, एक एक बार करें, तो डेल p अपॉन डेल x, हमने कहा x का करेंगे तो y z का तो 0 ही रहेगा, कितना आ जाएगा 20x, ठीक। x की वैल्यू क्या -1, तो माइनस का 20। डेल v अपॉन डेल x किसके इक्वल होता है, माइनस के ex के, तो माइनस ex इक्वल -20। तो बेटा ex पहला कंपोनेंट मिल गया 20 वोल्ट पर, पहला कंपोनेंट मिल गया। फिर दूसरे में क्या करें, अभी तक हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएटिंग किया, हम y के कर दें, तो फिर वही चीज, क्या, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल v अपॉन डेल y, क्या बनेगा बेटा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 5 2 10y और x और z 0 हो जाएंगे। y क्या है 2, तो ये हो गया 20, 10 2 20, ठीक है। अब सोचो कि डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, -ey, इसका मतलब ये -ey इक्वल 20, तो ey कितना आ गया, माइनस का 20 वोल्ट पर, दूसरा कंपोनेंट आ गया। तीसरे में क्या करें, x और y को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अब z को कर दो, फिर वही पार्शियल डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, तो डेल v अपॉन डेल z, माइनस है बेटा, तो 3 आ गया, 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस का 6z, और z क्या है 3, तो डेल v अपॉन डेल z इक्वल, z कितना 3, माइनस का 18, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का ez, तो माइनस ez इक्वल -18, तो ez थर्ड कंपोनेंट कितना आ गया, 18 वोल्ट पर, ठीक है। अगर टोटल पूछ ले E इक्वल, तो क्या फॉर्मूला, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, तो बताओ EX कितना है, EX 20, तो 20 I कैप, EY कितना -20, -20 J कैप, EZ कितना 18, तो प्लस का 18, ठीक है। हमने एक बार v को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो y z 0, फिर y के रिस्पेक्ट में x z 0, फिर z के रिस्पेक्ट में तो x y 0, ठीक है। नोट कर लें इसको भी। फिर आया कि कह रहा है कि पोटेंशियल का एक और न्यूमेरिकल दे रहा है, इसको रफ कर दें, तो उसको भी देखो, वो भी नीट में पूछा गया है। पोटेंशियल V इन द वायरिंग x एज V की वैल्यू दे रहा है, पोटेंशियल इज वायरिंग, पोटेंशियल V is varying as V equal 1/2 y square minus 4x, ठीक, वोल्ट। then find electric field at x equal 1 meter, y equal 1 meter, ठीक है। ये चीज दे रहा है मुझको, तो v इक्वल बताइए 1/2 y स्क्वायर माइनस 4/2 x स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर,
तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। क्या कर दें, पार्शियल ऑफ v किसके रिस्पेक्ट में, x में। क्या लिखोगे, डेल v अपॉन डेल x। तो माइनस है पहले से, 2 2 जा 4, माइनस का 4x। सॉरी बेटा, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, x है ओनली, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 पावर 1 आगे आ जाएगा, तो x की पावर 0। तो डेल v अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और डेल v अपॉन डेल x को क्या लिखते हो, माइनस ex। तो माइनस ex इक्वल -2, तो ex कितना मिल गया, 2। अब फिर वही काम दूसरे के साथ करें। क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। तो y में करोगे तो डेल v अपॉन डेल y, 1/2 बाहर हो गया, y स्क्वायर का करोगे तो y स्क्वायर का कितना आएगा, 2y, ऊपर 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल y। तो x की वैल्यू तो 1 थी, x का कंपोनेंट बचा ही नहीं था, y में कितना 1 था, y में 1 था, तो डेल v अपॉन डेल y इक्वल 1। ठीक, क्या वैल्यू डेल v अपॉन डेल y की, माइनस ई वाई इक्वल 1। तो बताओ ई वाई की वैल्यू क्या है, -1। फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल फॉर्मूला इक्वल ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। ई जेड था नहीं तो खत्म हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया क्योंकि के का टर्म था नहीं यहाँ पर। ई एक्स क्या है, 2, तो 2i कैप। ई वाई क्या है, -1, -1 कोई लिखता नहीं, माइनस का जे कैप, कितना वोल्ट पर मीटर। 2i कैप माइनस जे कैप, ब्रैकेट के बाद वोल्ट पर मीटर। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, वो भी जेई में पूछा गया है। सभी लोग चैनल को भैया लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और थोड़ा ज्यादा शेयर भी करते रहें ताकि मेहनत किसी की बर्बाद ना हो। समझ में आ रहा होगा, कोशिश है अपनी कि आपको समझ में आए, कोशिश यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है A/x³ I कैप। राइट एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, राइट expression for potential in a region assuming potential at infinite to be 0। ठीक, ये कह रहा है, मतलब इनफाइनाइट पे 0 है, एज्यूम करा पोटेंशियल, तो कहीं ना कहीं तो एज्यूम करना होगा ना। तो हम मान ले कि फील्ड में किसी एक पॉइंट पे एज्यूम करना है, जैसे इनफाइनाइट से आर में, तो क्या बना बेटा, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी माइनस इंटीग्रेशन, कहा, इनफाइनाइट से फील्ड एक्स में, ई डॉट डीएक्स। तो सोचो, माइनस इनफाइनाइट से x, ई क्या है, A/x³ I कैप, डॉट dx क्या होगा, dx I कैप, dy j कैप प्लस dz k कैप, तो उसमें होगा नहीं, उसको लिखने से भी कोई फायदा नहीं। अगर हम लिख भी दें प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, स्केलर प्रोडक्ट में
इट सेल्फ मल्टीप्लाई होता है, तो आई का जे से होगा नहीं, आई जे के बीच में 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा वी इक्वल माइनस इनफाइनाइट से ए, तो क्या बना बेटा, ए को बाहर कर दें, ए को बाहर कर दिया तो 1/x³ और आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 होता है, आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 होता है स्केलर प्रोडक्ट में, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है, तो dx। तो बेटा इसको ये बना डेल्टा v इक्वल माइनस ए इनफाइनाइट से x की पावर -3 dx। ठीक, फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। इंटीग्रेशन, फील्ड बड़ी हो जाएगी, x की पावर n+1 और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाता है n+1। तो मतलब हुआ कि डेल्टा v इक्वल माइनस ए इनफाइनाइट से x की पावर -3+1 और -3+1, तो डेल्टा v इक्वल माइनस ए इनफाइनाइट से x, तो x की पावर -2/-2, -2 को बाहर ले आओ, तो डेल्टा v इक्वल -a/-2 इनफाइनाइट से x² को ऐसे लिख सकते हैं, -2 नीचे आ गया, +2 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डेल्टा v इक्वल a/2। लिमिट रखो अपर से लोअर, x की जगह x², डिफरेंस माइनस x की जगह इनफाइनाइट का स्क्वायर, 1/∞ 0 होता है। तो डेल्टा v की क्या वैल्यू मिली, a/2x²। डेल्टा v कितना आ गया, a/2x²। यहां पर x की वैल्यू दे सकता था, हम x की वैल्यू को रख सकते थे। ठीक है, तो ये था E और V का रिलेशन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।